नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले प्रधानमंत्री को शर्म आना चाहिए, राजनीति के लिए 2.5 महीने बाद मणिपुर पर बात कर रहा है और उल्टा भड़क गया ओवैसी। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले मणिपुर की नफरत की जिम्मेदार बीजेपी है। दरअसल आपको बता दें जो 2 महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया उस वीडियो को लेकर अब बवाल मच गया है। खास कर ये बहुत ही शर्मनाक वीडियो है, बताएंगे क्या कुछ बोला राहुल गांधी ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राज्यसभा और लोकसभा में भयंकर हंगामा, कार्रवाई कर दी गई स्थगित। जी हां, आप समझिए राज्यसभा लगते से ही कार्रवाई स्थगित कर दी गई। दरअसल आपको बता दें मणिपुर वाले मामले के ऊपर राज्यसभा और लोकसभा में भयंकर हंगामा हुआ है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले यह बहुत ही शर्मनाक वीडियो था 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए। तो आपको बताते चले सुप्रीम नेत ने स्मृति ईरानी और प्रधानमंत्री दोनों को लपेट लिया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा हमला, बोले विपक्षी एकता से डरी हुई है बीजेपी, मणिपुर की बर्बादी पर बात नहीं करते प्रधानमंत्री। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों उद्धव ठाकरे से मिले अजीत पवार। यहाँ खबरों का बाजार हुआ गर्म कि क्या फिर से जो है यहाँ पर गेम पलटने वाला है महाराष्ट्र में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों इंडिया नाम रखने के ऊपर दिल्ली में एफआईआर के ऊपर भड़क गया अखिलेश यादव, बोले ये सब कुछ बीजेपी का काम है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा एक और बड़ा झटका। जी हाँ, आपको बताते चले सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दिया मोदी सरकार को झटका, बोले अगर नहीं दोगे, नहीं करोगे कार्रवाई मणिपुर पर तो अब हम करेंगे मणिपुर पर कार्रवाई। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे नीतीश कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले वीडियो शर्मनाक करने वाला, भाजपा देश के इतिहास को नहीं बल्कि नफरत को बढ़ावा दे रही है। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको तो बताएंगे दोस्तों ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा, बोले अब भी शर्म नहीं आती क्या देश की महिलाओं के साथ ये दुष्कर्म देखते हुए। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी की देन है जो 2 महिलाओं के साथ इस तरीके की बर्बरता हुई। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले कुकी समाज और मैथई समाज, कुकी समाज जो है दोस्तों वहां पर वो जो है अल्पसंख्यकों में आता है, यानी कि उसकी संख्या वहां पर कम है, और मैथई समाज जो है दोस्तों उसकी संख्या वहां पर बहुत ज्यादा है। एक तरीके से मान लीजिए जैसे हिंदू भाइयों की इंडिया में ज्यादा है और मुस्लिमों की कम है, उसी तरीके से मणिपुर में मैथई समाज की जो संख्या है वो कम है और कुकी समाज की जो है वो बहुत, मैथई समाज की ज्यादा है और कुकी समाज की बहुत कम है। यही कारण है दोस्तों जो वहां पर इस तरीके की बर्बरताएं हो रही हैं। आपको बता दें इन 2 महिलाओं का जो वीडियो वायरल हुआ वो मई का वीडियो है, यानी कि आज से 2 महीने पहले का। आपको बताते चले ये वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया जिसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। 2 महिलाओं को पहले तो दोस्तों आप समझिए पूरा उनके कपड़े वगैरह वस्त्रहीन कर दिए गए, उनको नंगा कर दिया गया और नंगा करने के बाद बाकायदा उनको पूरे समय में घुमाया गया पूरी जगहों पर, और उसके आसपास जितने भी आपको लोग नजर आ रहे हैं वो आपको बताते चले मैथई समाज के हैं। उन लोगों ने यही नहीं दोस्तों उन महिलाओं के इधर उधर हाथ लगा रहे हैं, उनको असोल्ट कर रहे हैं, यानी कि उनके साथ छेड़खानी कर रहे हैं उनके। आप समझिए, आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये बोलने में भी मुझे शर्म आ रही है, बहुत शर्मनाक वीडियो है। मैं बता भी नहीं सकता कि उनके किस किस जगह पर उन लोगों ने उनके कपड़े उतार कर टच किया। यही नहीं, और उसके बाद जब उनका दिल नहीं भरा दोस्तों तो उन लोगों ने उनको खेत में ले जाकर उनके साथ गैंगरेप किया। आप समझिए 40-40 लोग दोस्तों उनके साथ गैंगरेप कर रहा है। ये कितनी शर्म की बात है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मणिपुर जैसी घटना पर चुप रहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि यह घटना देश को शर्मसार करने वाली है और हम इस लड़ाई को भी शांति से ही जीतेंगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले प्रधानमंत्री का कलेजा नहीं फटा। ये देखकर आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री के एक
भाषण दे देने से, लोगों को अपनी सहानुभूति बता देने से कुछ नहीं होने वाला। ये नाटक बंद कर दे प्रधानमंत्री। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री ने फिर से अपना वही नाटक शुरू कर दिया, वही दुखी होकर बात बताने वाला। जाहिर सी बात है, मणिपुर की अगर आपको जरा सी भी चिंता होती तो आज आप 2 साल बाद मणिपुर पर नहीं बोलते। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री 2 साल बाद मणिपुर पर बोल रहे हैं। जब से दोस्तों ये लोग सत्ता में आए मणिपुर में, उसके बाद मणिपुर को भूल गए। जाहिर सी बात है, बीजेपी का तो काम ही है, जैसे ही चुनाव जीत लो भूल जाओ उस राज्य को, सारे वादे भी भूल जाओ जो किसी राज्य से किए हैं। अब इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री को जमकर घेरा। ओवैसी ने कहा कि ये जो 2 महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म किया गया है, इसे देखकर प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें और पूरे देश को शर्म आना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि शर्म पूरे देश को बाद में आएगी, पहले तो आपकी सरकार को और आपको शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि ये वीडियो लगभग 2 महीने पुराना है और आप समझिए दोस्तों, अब तक वो आरोपी खुले घूम रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, कुकी समाज जो है उसकी वहां पर संख्या कम है, वो अल्पसंख्यकों में है, और जो मैथई समाज है वो दोस्तों कहीं ना कहीं वोट बैंक है। बीजेपी जानबूझकर जो अल्पसंख्यक है वहां पर भी सेम यही चल रहा है। जैसे मुस्लिम यहाँ पर अल्पसंख्यक है हमारे देश में, मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार होते हैं, उनके ऊपर गौहत्या के नाम पर उन्हें मार दिया जाता है, तब भी बीजेपी नहीं बोलती है। और वही वाला फॉर्मूला बीजेपी मणिपुर में अपना रही है। मणिपुर में वो दोस्तों आप समझिए, कुकी समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसकी महिलाओं के साथ जो हुआ, बाकायदा उन महिलाओं को पुलिस के हाथों से छीना गया पहले, फिर उनको उनके कपड़े उतारे गए, उनको दोस्तों इस तरीके से घुमाया गया और फिर गैंग रेप कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि पुलिस के होते हुए, सबके होते हुए भी मणिपुर ढीला पड़ा रहा। मोदी सरकार चाहती तो मणिपुर में दोस्तों फौज ढेर लगा देती, वहां पर फौजियों का, तमाम हमारी पुलिस का, किसमें इतनी हिम्मत थी कि उन महिलाओं को छेड़ भी सकता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और यही कारण है जो ओवैसी ने जमकर मोदी सरकार को घेरा। ओवैसी ने कहा कि अगर बुलाना है तो संसद में मीटिंग बुलाइए, बात कीजिए, तब होगा, ऐसे फैसला नहीं होगा कि आपने बाहर ये कह दिया और आप बच निकलोगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राज्यसभा और लोकसभा में भयंकर हंगामा, मणिपुर वाले मामले को लेकर घिर गई मोदी सरकार, राज्यसभा और लोकसभा की दोनों की कार्रवाई स्थगित। दरअसल दोस्तों मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि जैसे ही संसद खुलेगा वैसे ही विपक्ष जो है जैसे ही मुद्दे उठाना शुरू करेगा तो बाकायदा संसद की कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाएगा। अब तो बीजेपी ने बहुत ही आसान तरीका ढूंढ लिया है, जब भी विपक्ष कोई सवाल पूछे, मोदी सरकार से सच्चाई पर सवाल पूछे, तो भैया एक काम करो कि संसद की कार्रवाई को ही ठप कर दो, ना संसद लगेगा ना विपक्ष सवाल उठा पाएगा। आपने देखा पिछली बार राहुल गांधी ने कैसे अडानी वाले मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। मुझे पूरा यकीन है राहुल गांधी संसद में होते तो मणिपुर वाले हिस्से को लेकर भी वो प्रधानमंत्री को घेरते, लेकिन उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। प्रधानमंत्री को तो फायदा ही हुआ, क्योंकि वो तो चाहते ही थे कि राहुल गांधी संसद में बिल्कुल ना बोले उनके खिलाफ। लेकिन राहुल गांधी के लिए सड़कें हैं, सड़क पर बोलेंगे तो उससे भी ज्यादा लोग सुनेंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों, मामला यही नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घिर चुके हैं और अब यह मामला राज्यसभा और लोकसभा में उठा। जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे और दोस्तों आपको बताते चले जो है यहाँ पर टीएमसी के दिग्गज नेता शुभेंद्र राय ने जब ये मुद्दा उठाना शुरू करा दोस्तों, तो भाजपाइयों में हड़कंप मच गया। आपको बताते चले इस मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप बैठे रहे। लगभग 2.5 महीने से ये हिंसा चल रही है और प्रधानमंत्री चुप रहे। अचानक से जब एक वीडियो निकल कर आता है तो प्रधानमंत्री दोस्तों सबके कहने पर फाइनली बोल देते हैं। खैर बोला तो सही, थोड़ा ही बोला लेकिन बोला उन्होंने। लेकिन दोस्तों इसका तो खैर स्वागत होना चाहिए कि बोला, पर दोस्तों 2.5 महीने बाद 3 महीने बाद आप एक घटना पर बोल रहा हो, उसका क्या रीजन रह जाता है, उसकी कोई मान्यता नहीं रह जाती है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता चले दोस्तों डीवाई चंद्रचूड़ के बयान के बाद बीजेपी में मचा हड़कंप। अब मणिपुर में दोस्तों एक्शन लेने के मूड में बीजेपी। दरअसल दोस्तों कहते हैं जब तक किसी को लठ ना मारो तो वो आगे नहीं चलता है, अगर कोई अड़ियल बेल होता है तो। बस उसी तरीके से बीजेपी के नेता भी हैं और बीजेपी भी है। आपको बताते चले दोस्तों, कल ये जो वीडियो जब वायरल हुआ तो देश के जो सीजीआई है डीवाई चंद्रचूड़ साहब
साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार मणिपुर पर चुप बैठी है और अगर सरकार इसी तरीके से चुप बैठी रही तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा मणिपुर वाली हिंसा में। आपको बता दें, दरअसल 2 महिलाओं के साथ जिस तरीके का दुष्कर्म किया गया, जिस तरीके से उनको दोस्तों आप समझिए असोल्ट किया गया, ये इस देश के लिए तो शर्मनाक है ही, लेकिन उन लोगों के लिए भी शर्मनाक है दोस्तों जिनके घरों में बहन, बेटी और माँ है। सबसे बड़ी बात यह हो जाती है दोस्तों कि आप इस तरीके की हरकतें देखते हो, हम सब पे भी दोस्तों हमें भी शर्म आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए कि हम लोग सोचते हैं कि अरे हमें क्या करना, ये तो उस राज्य का है, हमारे राज्य का थोड़ी ना है ये। जबकि दोस्तों इस चीज के खिलाफ हमें आवाज उठाना चाहिए। भले ही आप सोशल मीडिया से जुड़िए, किसी भी चीज से करिए, लेकिन आप उन लोगों की मदद करिए, इस चीज पर बोलिए, खुलकर बोलिए, किसी से डरने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि ये हमारे देश का मुद्दा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन 2 महिलाओं के साथ जो हुआ वो देखकर दिल दहला देने वाला है दोस्तों। इस दुनिया में ऐसे दरिंदे लोग भी जी रहे हैं, ये देखकर भी थोड़ा अजीब लगता है। और आप समझिए क्या होता है ये समाज, क्या होता है धर्म। धर्म के नाम पर आप 2 महिलाओं को नंगा करके घुमा रहा हो पूरी दुनिया में और उसके बाद उनके साथ गैंगरेप कर रहा हो। आप कैसे इंसान हो? मैं तो कहता हूं ऐसे इंसानों को उसी वक्त गोली से उड़ाना चाहिए, ना कोई अदालत ना कुछ, उसी वक्त इनका इनकाउंटर होना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है, ना उनके इनकाउंटर होते हैं, बाकायदा केस चलते रहते हैं और रेपिस्ट आराम से घूमते रहते हैं। यह हमारे देश की एक कड़वी सच्चाई है जो शायद सरकार को अच्छी ना लगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, ट्वीट करके घिर गई स्मृति ईरानी, पवन खेड़ा ने जमकर उखेड़ी बखिया। दरअसल दोस्तों स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के एक ट्वीट के बाद खुद ने भी एक ट्वीट कर ही दिया मणिपुर पर। लेकिन आपको बताते चले स्मृति ईरानी बुरी तरीके से घिर गई। आपको बता दें मणिपुर पर ट्वीट करने के बाद स्मृति ईरानी को जमकर घेरते हुए नजर आए पवन खेड़ा। पवन खेड़ा ने कहा कि स्मृति ईरानी जो कि अपने आप को महिलाओं का संरक्षक कहती हैं कि वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए हैं, स्मृति ईरानी कभी भी नहीं बोलती हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही कांग्रेस ने ट्वीट किया तो स्मृति ईरानी लिखती हैं कि जो मणिपुर की महिलाओं के साथ हुआ है वो बहुत ही दर्दनाक है। मैं इसके लिए मैंने वहां के हैं जो सीएम है उनसे बात की है कि इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। जिसके बाद आप समझिए दोस्तों सुबह फिर स्मृति ईरानी के दिमाग में रातों रात कुछ आया होगा कि अरे ये क्या करा मैंने, तो अपनी सरकार के खिलाफ एक ट्वीट कर दिया, इंसाफ की भी बात कर दी। हालांकि उन्होंने अपनी सरकार को कुछ नहीं बोला, सरकार को सुरक्षित ही रखा उन्होंने, लेकिन ये ट्वीट पर भी उनका दिल दुखा। फिर सुबह उठते से उन्होंने एक राजस्थान की घटना का ट्वीट कर दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जिस तरीके से महिला के साथ रेप हुआ है उस पर हम जाएंगे और संज्ञान लेंगे। आप समझिए दोस्तों राजस्थान में जिस लड़की के साथ रेप हुआ था उस पर तुरंत अशोक गहलोत ने संज्ञान लिया। और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि तीनों बंदे जिसने रेप किया है वो है कौन। दरअसल तीनों ही दोस्तों एबीवीपी के छात्र हैं, यानी कि बीजेपी के संगठन के छात्र, जो युवा संगठन है एबीवीपी, उसी के तीनों छात्र निकले जिसने राजस्थान की एक लड़की के साथ गैंग रेप कर दिया। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ऐसे निकम्मे लोग, ऐसी निकम्मी सरकार अपने ही लोगों को कह रही है कि हम इस पर संज्ञान लेने जाएंगे, लेकिन अशोक गहलोत ने तीनों को गिरफ्तार करवा दिया है और उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो रही है। बीजेपी की तरह नहीं जो रेपिस्टों को बाहर घुमाते हैं, चाहे वो चिन्मयानंद हो या फिर दोस्तों राम रहीम हो, बार बार बेल देकर उसको बाहर निकाल लाते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए मल्लिकार्जुन खड़गे। बोले विपक्षी एकता से बीजेपी डर गई है, इसलिए उनको पुरानी बोतल में नई शराब नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री बयान भी देते हैं तो ऐसा कि इंसान शर्मसार हो जाए। अब भाई पुरानी बोतल में शराब यानी कि हानिकारक यानी कि दोस्तों लोगों के लिए खराब चीज। प्रधानमंत्री के मुहावरे भी दोस्तों अजीब और गरीब ही होते हैं जो जनता के लिए खतरनाक साबित होते हैं। जब प्रधानमंत्री ने कहा कि इस इंडिया के गठबंधन की इतनी चर्चा क्यों हो रही है, ये कोई नया संगठन थोड़ी ना है, जबकि दोस्तों ये तो नया ही संगठन हुआ जो यूपीए में यानी कि जो कांग्रेस में लोग जुड़ रहे हैं, ये एक नया संगठन बनाया गया है। यूपीए को तो तर्क रख दिया गया है जो कांग्रेस का पहला संगठन था। इसमें बाकायदा 26 दल जुड़े हैं और आगे भी जुड़ने की संभावना
संभावना है। प्रधानमंत्री बोले कि इसका यूं ही बोलबाला हो रहा है इस इंडिया के ग्रुप का, जबकि ये पुरानी बोतल में नई शराब भर दी गई है। जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री के ऊपर हमला बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि शायद प्रधानमंत्री शराब पीते होंगे और पिलवाते होंगे, इसीलिए उनका मुहावरा भी ऐसा है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री को ज्यादा पता होगा शराब के बारे में, क्योंकि वही शराब की बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि पुरानी बोतल में नई शराब प्रधानमंत्री रोज भरते हैं, इसलिए उनको इसका ज्ञान है। यही नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री को डर लग रहा है कि विपक्ष एकजुट हो गया है, अब 2024 में हमारी विदाई तो होने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर चुप्पी साधते हैं, लेकिन जब देश का कोई और सा मुद्दा निकल कर आता है तो विपक्ष के ऊपर हमलावर होने के लिए एकदम रेडी बैठे होते हैं। जाहिर सी बात है, देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राज्यसभा में संजय सिंह का जोरदार हंगामा, मोदी मुर्दाबाद के लगे जमकर नारे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई स्थगित होने के साथ साथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने और टीएमसी ने, इन तीन पार्टियों ने बीजेपी को जमकर घेरा। इन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मणिपुर वाली हिंसा पर बोलने में पूरे 2.5 महीने लगा दिए, और अगर प्रधानमंत्री को यह लगता है कि वो 2 बोल बोलकर बच के निकल लेंगे तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। संजय सिंह ने कहा कि पूरा देश देख रहा है उस वीडियो को, जो 2 महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ है, और पूरे देश को शर्म आ रही है हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर पर। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर किसी और देश में घटना हुई होती ना तो अब तक उन लोगों को फांसी हो गई होती या फिर उनके ऊपर एक बड़ा एक्शन ले लिया गया होता। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खरी खोटी सुनाई और कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को जरा सी भी शर्म नहीं है, क्योंकि अगर होती तो वो इस मुद्दे पर बहुत पहले बोल देते। आपको बता दें, संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल मणिपुर वाली हिंसा पर प्रधानमंत्री चर्चा करने से भाग रहे हैं, इसीलिए उन्होंने बाहर 2 पल का एक मैसेज दे दिया और चले गए। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस पर चर्चा होना चाहिए, इस पर बैठक बैठनी चाहिए, तमाम विपक्ष से पूछना चाहिए क्या होना चाहिए। और सबसे पहले तो मणिपुर का जो सीएम है उसको पद से हटाना चाहिए, उसका इस्तीफा लेना चाहिए। जब मणिपुर का हिंसा वहां की महिलाओं को ही सुरक्षित नहीं कर सकता तो वो एक राज्य क्या ही चलाएगा, आप समझ लीजिए। इस राज्य को जब चलाने की हिम्मत ही नहीं है, एक ऐसे सीएम को बिठा रखा है दोस्तों जो ना मणिपुर को संभाल पा रहा है, ना मणिपुर की महिलाओं को सुरक्षित कर पा रहा है, तो फिर किस काम की ये जो है वो है। और आपको लग रहा है कि मणिपुर में सब शांत हो गया, गलत। अभी भी मणिपुर में वैसी ही हिंसाएं चल रही हैं, लगभग 2.5 महीने से ज्यादा हो चुका है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए। आपको बताते चले अखिलेश यादव, बीजेपी की बर्बरता की सुना दी कहानी। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, अखिलेश यादव ने जमकर जो है यहाँ पर उस घटना पर शोक व्यक्त किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि इस घटना को देखकर मेरा दिल बहुत दुखी है। अखिलेश यादव ने कहा कि मणिपुर के हालात के लिए, आरक्षित के हालात के लिए जो है इस नफरत की नीति और बीजेपी के वोट बैंक की राजनीति है। यानी कि जो सब कुछ भी वो हो रहा है वहां पर अखिलेश कह रहा है कि यही बीजेपी की नीति है और यही बीजेपी के वोट बैंक की राजनीति है। आपको बताते चले अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि फिलहाल ये जो वहां पर हुआ है, ये जो मणिपुर में हो रहा है, इसकी जिम्मेदार आरएसएस और बीजेपी की नफरत है। आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा जो है वो मणिपुर पर भारी पड़ रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा ने मणिपुर को बर्बाद कर दिया। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अब तो बहन बेटियों के परिवार वाले बीजेपी को देखने तक से पहले एक बार जरूर सोचेंगे। यानी कि बीजेपी की जो पार्टी है, जो नेता है, उनको देखने से पहले भी एक बार जनता सोचेगी कि ये कौन सी पार्टी है, ये तो महिलाओं के साथ इस तरीके के दुष्कर्म करवा रहा है। और जाहिर सी बात है भैया, इस वीडियो के लिए आप कितनी ही माफी मांग लो, कितना ही आप कुछ बोल दो, जनता ने देखा है कि प्रधानमंत्री ने कैसे अपना पल्ला झाड़ा था इस घटना से। और मैं तो ये भी कहता हूं दोस्तों कि सरकार को शर्म आना चाहिए, अपना इस्तीफा खुद ही दे देना चाहिए इस सरकार को। कम से कम वहां के सीएम का इस्तीफा तो ले लेते, ये तो कर देते। पर ये लोगों की अकड़ देखिए कि कहीं पर कितना ही बड़ा कांड क्यों ना हो जाए, सीएम का इस्तीफा नहीं लिया जाता है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि अरे
जनता बोलेगी, थोड़ी देर चिल्लाएगी और फिर चुप हो ही जाएगी, क्योंकि यही दुनिया की रीत है दोस्तों। जब मामला गर्म होता है तो सब लोग आ जाते हैं हाथ सेकने, फिर धीरे धीरे कर उस मामले को भुला दिया जाता है और वो मामला कहीं हवाओं में गुम हो जाता है। कोई भी कितना ही बड़ा मैटर क्यों ना हो, हर एक मैटर की जिम्मेदारी यही होती है। फिलहाल दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके की वीडियोस के लिए।